Hello everyone, this is your host and English का दोस्त दिनेश कुमार in front of you all. So in this session or lecture, I'm going to tell you about person. So let's move ahead. Person it means हिंदी में इसे बोलते हैं पुरुष. So person का यूज, पर्सन का इम्पोर्टेंट क्या है? पर्सन का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम जब भी अंग्रेजी सीखते हैं या बोलते हैं उस टाइम पे हमें बहुत सावधानी पूर्वक पर्सन का यूज करना होता है. पर्सन का यूज अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा लिंकिंग वर्ब यूज करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है. इसलिए हमें पर्सन का ज्ञान होना अति आवश्यक है. इट्स नेसेसरी टू नो अबाउट पर्सन. ओके, गॉट इट. सो हम देखते हैं हमारे पास कितने प्रकार के पर्सन होते हैं. 3 टाइप्स. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? अब हम यहां लिख तो दिए कि फर्स्ट पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? प्रथम पुरुष. प्रथम पुरुष कौन होता है? जो बोलता है. जो बोलता है वो कौन होता है? प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन. यहां पर हम देखते हैं, 1 मिनट, सॉरी, दिस इज singular form, plural form. Okay, so here we see first person, it means speaker. जो बोलता है वही फर्स्ट पर्सन कहलाता है. तो यहां पर हम देखते हैं कि सिंगुलर फॉर्म में जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन होगा? आई एम टीचिंग यू. सो यहाँ पर कौन बोल रहा है? स्पीकर कौन है? मैं. तो यहाँ आई क्या होगा? स्पीकर, फर्स्ट पर्सन. आई क्या होगा? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन इसे हम ऐसे समझते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. हम इसे इधर से समझेंगे, इसे हम बोलेंगे आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. वैसे ही यहां पर हम आई का प्लूरल देखते हैं तो यहां हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल. आई मतलब मैं, सिंगुलर. यहां पर सिंगुलर आई का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? वी. वी मतलब हम. तो वी को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन प्लूरल. तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल तो देख लिए, लेकिन अब हमें एक चीज और ध्यान देना है कि जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा एज अ सब्जेक्ट, जनरली हम इनका यूज कहाँ करते हैं? पर्सन के यूज सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि ये स्पीकर करता होते हैं. अगर सेकंड पर्सन है तो भी वो करता होगा, थर्ड पर्सन है तो भी वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है सेंटेंस में. तो यहां पर हम देखते हैं आई एन ए में, तो आई जब एज अ सब्जेक्ट वी यूज इन अवर सेंटेंस, सो दैट टाइम वी हैव रिमेंबर दैट कि हमें क्या उसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. आई के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा एम. अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में क्या होगा? वॉज. और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वीडियो मैंने जो क्लास लिया था, जो क्लास मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वहां पर हम डू डस का यूज करते हैं. तो यहां पर हम देखते हैं कि जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. जब हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वैसे ही डिड का यूज कहाँ होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज अ सब्जेक्ट आई यूज करेंगे तो उस टाइम वहां के रूल्स के हिसाब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करते हैं. देन हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम आई के साथ
हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हम हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सो यू गॉट इट फ्रेंड्स। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो हम उसके साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्लूरल फॉर्म में वी यानी हम, वी मीन्स हम। सो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में यदि हम वी को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो इसके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पास्ट टेंस में वर, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी का यूज एज अ सब्जेक्ट करेंगे और उसका इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर हम डू का यूज करेंगे। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, आई होप you will understand better. Okay? यहां पर हम देखते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मीन्स क्या होगा? फर्स्ट पर्सन मीन्स तो हम समझ लिए, फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकेंड पर्सन में जो सुनता है, जो पहले जो बोलेगा उसको कोई ना कोई तो सुनने वाला जरूर होगा, तो जो सुनता है वही क्या कहलाता है? सेकेंड पर्सन, लिसनर। तो सेकेंड पर्सन में हम देखते हैं यू। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? यू। यू मीन्स आप या तुम, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू। यहां पर हम यू देखते हैं, जब यू का यूज एज अ सब्जेक्ट हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो यहां हम देखते हैं यदि प्रेजेंट टेंस में है तो यू के बाद हम आर हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब का यूज करेंगे। लिंकिंग वर्ब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या होता है लिंकिंग वर्ब, अभी आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी समझ लो। फिर यहाँ पर पास्ट टेंस में वर का, फिर ये अगेन डू आया। मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझाया हूं कि डू यू गो टू स्कूल डेली, एग्जाम्पल है डू यू गो टू स्कूल डेली। तो यहां पर जब सेकेंड पर्सन सिंगुलर का यूज, यू का यूज एज अ सब्जेक्ट करेंगे तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। गॉट इट फ्रेंड? अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड। फिर आगे हम देखते हैं यू का प्लूरल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? यू का प्लूरल फॉर्म होता है यू, तुम या आप। तो यहां पर हम देखते हैं, अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? सेकंड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, यू, आप या तुम। तो यहां पर भी हम देखते हैं आर, इसका यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं, वर का पास्ट टेंस में, डू का यूज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट, हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो सेकंड पर्सन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इसको बोलेंगे हम तृतीय पुरुष। लेकिन थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है वही थर्ड पर्सन कहलाता है। यहां पर हम देखते हैं, आई टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, they are talking to each other. ओके फ्रेंड्स, यदि ये एक दूसरे के बात करते हैं तो हो सकता है कभी कभी वो एक दूसरे की बात तो करते होंगे, कभी कभी तीसरे पर्सन की भी बात करते होंगे। तो तीसरा पर्सन कौन है? तीसरा पर्सन ये रहा। तो तीसरा पर्सन ही हमारा थर्ड पर्सन कहलाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? इसके बारे में। तो जिसके बारे में बात की जाती है वह
थर्ड पर्सन कहलाता है। गॉट इट फ्रेंड्स? सो थर्ड पर्सन टॉक्ड अबाउट दैट, जिसके बारे में बात किया जाता है। यहाँ पर हम थर्ड पर्सन में देखते हैं ही, सी, इट और नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा? ही, सी, इट और नेम। ही मतलब वह, जनरली ये मेल के लिए यूज किया जाता है, प्रोनाउन है ही, वह। सी इज वह, स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है। सी इज आल्सो अ प्रोनाउन। इट यह न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज किया जाता है। नेम किसी का नाम हो सकता है। सो नाम, इसका मतलब ये नहीं कि नाम कलेक्टिव नाउन हो, नहीं, प्रॉपर नाउन ही होगा सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो ही, सी, इट, नेम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर हियर। ओके फ्रेंड्स? सो यहाँ पर हम देखते हैं जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का थर्ड पर्सन सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम सेंटेंस में यूज करते हैं, तो उस टाइम हम ये नीचे जो दिए गए हैं हेल्पिंग वर्ड्स या लिंकिंग वर्ड्स, इसका यूज करते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं लिंकिंग वर्ड्स के बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगा या बताऊंगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस में हम इज हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में वॉज, डज का हम यूज कहाँ करते हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हम वर्ब के साथ एस के यूज करते हैं, और जब हम उसका इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां हम एस को हटाकर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इज का यूज प्रेजेंट टेंस में होगा, वॉज का यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करेंगे, डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हैज का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो अहेड वी सी दे, दीज, दोज, नेम। ये क्या है? अब यहाँ पर आप लोग पूछोगे सर ही, सी, इट या नेम तो हम पढ़ लिए, फिर ये क्या है? यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये है थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल हमें हम देखते हैं दे यानी वे, बहुत से लोग हो सकते हैं। दीज बहुत सारे, दीज यानी होगा यह, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दीज, ये। दोज वे, जो हमारे पास ना हो, यदि हम अगर कोई चीज हमारे पास है तो बोलेंगे दिस इज अवर बुक, दोज। ये प्लूरल फॉर्म है तो यहां पर हम बोलेंगे दोज आर वेरी फार, और वी कैन यूज अनदर एग्जांपल, दोज आर लिव इन दिल्ली। गॉट इट? वे दिल्ली में रहते हैं। फिर यहां पर हम देख रहे हैं नेम्स, तो यहाँ नेम्स में आएगा प्लूरल फॉर्म। जैसे हम देखते हैं प्लूरल फॉर्म में हम अगर बोले ग्रुप्स ऑफ पीपल, पीपल में बहुत सारे मेन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम एज अ कलेक्टिव नाउन भी देखते हैं, यदि हम देखें कि कैटल्स, मवेशियों का झुंड, तो ये ग्रुप हो सकता है, नेम हो सकता है। और यहाँ पर यदि हम राम एंड श्याम, हम दो नेम अगर हम जोड़ेंगे तो उसके बाद भी हम ये राम एंड श्याम भी प्लूरल हो गए, एक से ज्यादा हो गए, इट मींस प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे आर प्रेजेंट टेंस में, वर्ब पास्ट टेंस में, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई थिंक पर्सन आप लोग को समझ आया होगा। सो
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।